एक्सक्यूज मी सर, हाँ, ये मेरा इस्तीफा। क्यों? सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा क्या कोई resignation। मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा है? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन? भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या है, यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। नई दिल्ली में भारत अमरीका 2+2 मुज़ाकरात, दिफा और सलामती से मुतल्लिक़ बाहमी मामलात पर हुआ तबादला ख्याल। टेरर फंडिंग के एक मामले में SIA की जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में छापामार कार्रवाई। डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023 को वजारत इत्तलात और नशरियात की मंजूरी। और वादी में बारिशें और ताज़ा बर्फबारी, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। खबरें तफसील से। आज नई दिल्ली में 5वें भारत अमरीका 2+2 वजारती मुज़ाकरात हुए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इन वजारती मुज़ाकरात की मुश्तरक सदारत की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात में दिफा, सलामती और इंटेलिजेंस ताउन में इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक आज़ाद, खुली और ज़ाबितों के पाबंद भारत बहरुल खैल खित्ते को यकीनी बनाने के लिए शराकत दारी अहम है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुज़ाकरात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन के विजन को आगे बढ़ाने का एक मौका है। इन 2+2 मुज़ाकरात और दोतरफा मीटिंग में बहुत से अहम दिफाई और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ मामलात पर बातचीत हुई। पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम SIA ने आज जनूबी कश्मीर की अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, जुबलीपुर और अवंतीपोरा में कई अफराद के घरों पर छापे मारे और तलाशी ली। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि अवंतीपोरा में 6 अफराद के घरों की तलाशी ली गई। SIA टीम के एहलकारों ने छापों के दौरान कुछ मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड्स और कुछ दीगर दस्तावेजात जब्त किए हैं। ये कार्रवाई टेरर फंडिंग के मामले के सिलसिले में अमल में लाई गई। तफसीलात के मुताबिक SIA ने वादी के कुछ और इलाकों में इसी किस्म की कार्रवाई की है। वजारत खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की हालिया वाक़यात और बैन अक़वामी सरहद पर फायरिंग के वाक़यात दोतरफा समझौतों की खिलाफ वर्जी है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में कल शाम रामगढ़ सेक्टर में बैन अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से की गई बिलाजवाज फायरिंग में BSF का हेड कांस्टेबल जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। पिछले 3 हफ्ते में बैन अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का ये तीसरा वाक़या है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने एक नई पेशरफ के तहत डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी है, जिससे मवासलात के मरकजी ब्यूरो CBC को इख्तियार हासिल हो गया है कि वो डिजिटल मीडिया स्पेस में अपनी मुख्तलिफ किस्म की मुहिम चला सकेगी। CBC हुकूमत का एडवर्टाइजिंग से मुतल्लिक एक इदारा है। ये पॉलिसी मीडिया के इस्तेमाल के लिए हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों, प्रोग्रामों और पॉलिसियों से मुतल्लिक इतला देने और बेदारी में इजाफा करने के लिए CBC के मिशन में बड़ी अहमियत की हामिल है। इस पॉलिसी से CBC को इख्तियार भी हासिल हो गया है कि वो डिजिटल मीडिया एजेंसियों की फहरिस्त तैयार कर सकती है ताकि वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों के जरिए अपनी रसाई में इजाफा कर सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता कारगिल के कई पार्टी अरकान ने आज पार्टी लीडर कमर अली आखून की क़यादत में उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। उन्होंने पार्टी से जुड़े कई मामलात पर उमर अब्दुल्ला के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कारगिल पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के नवमंतखब मेंबरान के एजाज में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। पार्टी के नायब सदर ने इन मेंबरान से तलकीन की कि वो आवाम की राहत रसानी के लिए काम करते रहें। बैक टू विलेज के 5वें मरहले के तहत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कई प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ। उमूर नौजवान व खेलकूद के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने बांडीपुरा में मुनाकिद अवामी दरबार में शिरकत करके लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने जायज़ अवामी मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। बाद में सेक्रेटरी मौसूफ और जिले के डिप्टी कमिश्नर ने नौजवानों में खेलकूद का सामान तकसीम किया।
कुलगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज अवामी दरबार मुनाकिद हुए। नाज़िम दही तरक्की कश्मीर ने जिले के प्रभारी अफसर की हैसियत से मुख्तलिफ देहात का दौरा करके वहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने अवामी मसाइल के हल का यकीन दिलाते हुए लोगों से तलकीन की कि वो सरकार की फलाही स्कीमों से इस्तिफादा करें। बैक टू विलेज के सिलसिले में शोपियां के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जिले के 8 पंचायत ब्लॉकों का दौरा किया और लोगों की तरक्याती जरूरियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंतजामिया ने समाज के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए फलाही स्कीमें मुतारिफ की हैं। अनंतनाग में आज बैक टू विलेज के 5वें मरहले का आगाज हुआ। डिप्टी कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद ने डीडीसी चेयरमैन और दीगर अफसरान की मौजूदगी में प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। अपने ख्यालात का इजहार करते उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज अवाम और इंतजामिया के दरमियान राबिते को मुस्तहकम बनाने का एक मौका फराहम करता है। जिले के कई इलाकों में अवामी दरबार मुनाकिद हुए जबकि तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। मौज़ूआती नुक्ते नज़र के जरिए मज़ामीन का दर्जगाही इंज़माम के मौजू पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में 5 रोज़ा वर्कशॉप आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस वर्कशॉप का इनेकाद श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से किया था। इख्तितामी तकरीब पर बोलते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा कि यह वर्कशॉप मुख्तलिफ पहलुओं के ताल्लुक से समर आवर साबित हुआ है। इस मौके पर SMC के जॉइंट कमिश्नर सईद अब्दुल कासिम, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के ममरान भी मौजूद थे। आयुषी मरकजी वजारत और ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर के एहतमाम से आज एग्रीकल्चर कॉलेज वाडूरा सोपोर में 8वें आयुर्वेद डे के सिलसिले में एक तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के ताउन से ज़राई शोबे में रोजगार के वसाइल पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने नौजवानों से तलकीन की कि वो आगे आकर इस शोबे में अपने हुनर का मुजाहरा करें। दीगर मुकर्रीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कल जम्मू में यूटी के यूथ आइकॉन्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक नशस्त में इंतखाबात के कई पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इस नशस्त में डीसी ऑफिस श्रीनगर से कुछ यूथ आइकॉन्स और दीगर शख्सियात ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इन नौजवानों से तलकीन की गई कि नई नस्ल में वोट के इस्तेमाल की अहमियत के बारे में जानकारी आम करने के लिए अपना असर रुख इस्तेमाल करें। नशस्त के शुरका ने हुए तबादले ख्याल पर इत्मीनान का इजहार किया। फौज के एहतमाम से मुख्तलिफ स्कूलों के माबैन जारी क्विज मुकाबलों का सेमीफाइनल आज बादामी बाग फौजी छावनी में हुआ। सेमीफाइनल के लिए जम्मू कश्मीर के 6 स्कूलों ने क्वालिफाई किया था। आज के मुकाबले में आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड उधमपुर ने पहली पोजीशन हासिल करके फाइनल मुकाबले के लिए अपनी जगह बना ली। फाइनल मुकाबला आइंदा चंद रोज में नई दिल्ली में होगा। आज हुए इस प्रोग्राम में कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान और फौज के कई अफसरों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि मुकाबले कारगिल जंग के 25 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को तंबाकू और मनशियात के इस्तेमाल से पाक बनाने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने नजात नामी एक मखसूस मुहिम का आगाज किया है। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बलदेव प्रकाश ने आज महकमे सेहत के कई अफसरों और बैंक हुकाम की मौजूदगी में इस मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक यूटी की इक्तिसादियात को मुस्तहकम बनाने के साथ साथ अपनी समाजी जिम्मेदारियां भी निभा रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और कल्चरल एकेडमी के बाहमी इश्तराक से श्रीनगर में मुनाकिद हुआ 5 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हुआ। फेस्टिवल के आखिर में चित्तरंजन त्रिपाठी की हिदायत में अजय शुक्ला का तहरीर करदा मिजाहिया स्टेज ड्रामा ताज महल का टेंडर पेश किया गया। 5 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल के दौरान कई स्टेज ड्रामे पेश किए गए। कश्मीर में फेस्टिवल के इनेकाद पर मकामी थिएटर से जुड़ी शख्सियात ने खुशी का इजहार किया। अमरीका ने कहा कि इसराइल शुमाली गजा के कुछ इलाकों में फौजी कार्रवाई में रोजाना 4 घंटे का वक्फा देगा ताकि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर एजेंसियों की तरफ से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद वहां पहुंच सके। व्हाइट हाउस के अहलकारों के हवाले से मीडिया इतलात में कहा गया है कि लड़ाई में वक्फे का मकसद मैसूर इलाकों में इंसानी हमदर्दी की इमदाद पहुंचाना और लोगों को लड़ाई वाले खित्ते से बाहर निकलने का मौका फराहम करना है। उधमपुर में आज आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत वाक़ हुई। यह हादसा सुबह 11 बजे उस वक्त पेश आया जब 45 साला शालूराम अपने 28 साला बेटे के साथ घर से बाहर बाजार की तरफ जा रहा था। हादसे में शालूराम की मौके पर ही मौत वाक़ हुई जबकि उसका बेटा शदीद और झुलस कर जख्मी हुआ। मकामी अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है।
وادی کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج دن بھر بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ بارشوں اور برفباری کا سلسلہ گزشتہ شب کے دوران شروع ہوا۔ اس صورتحال کے نتیجے میں درجہ حرارت میں خاطر کا کمی درج کی گئی اور سردی کی شدت میں قدری اضافہ محسوس کیا گیا۔ بارشوں کی وجہ سے شہر کے کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کو عبور و مرور میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بارشیں ہوئی میدانی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری، اور آج آفٹرنون سے جیسے پیشن گوئی تھی موسم میں تھوڑا سا بہتری آئے گا، تو ابھی ویدر تھرو آؤٹ ویلی جو ہے کلاؤڈی بنا ہوا ہے، کچھ ایک جگہوں پہ انٹرمیٹنٹلی ہلکی بارشیں اور کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں بھی ہلکی برفباری، تو گریجولی وتھ ٹائم جو ہے امپرومنٹ آئے گا، اور ہوپ فلی کل سے جو ہے ویدر ٹھیک ہے، اور لگ بھگ 19 نومبر تک موسم عموماً ڈرائی رہنے کے چانسز ہیں تھرو آؤٹ جموں اینڈ کشمیر۔ موسم میں تبدیل کے ساتھ ہی مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں آج برفباری ہوئی۔ گلمرگ کے کنگڈوری اور افاٹو علاقوں میں درمیانہ درجے کی برفباری کے بعد وہاں کئی انچ برف جمع ہوئی ہے۔ گلمرگ میں موجود سیاحوں نے تازہ برفباری کا لطف لیتے ہوئے موسم کی اس تبدیلی میں خوشی کا اظہار کیا۔ برفباری کی خبر ملتے ہی آج صبح سے ہی کئی سیاحوں نے سری نگر سے گلمرگ کا رخ کیا اور وہاں کے نظاروں سے محظوظ ہوئے۔ دلی میں جتنا پولیوشن ہے، کشمیر ایک دم صاف ہے۔ ہم یہاں پری ویڈنگ شوٹ کے لیے ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، سنو فال ہو رہا ہے، بہت اچھا موسم ہے۔ ہر کپل کو جن کی شادی ہونی ہے انہیں پری ویڈنگ شوٹ کے لیے ضرور کشمیر آنا چاہیے، نہیں تو ہنی مون پہ ضرور آنا چاہیے۔ شوپیاں ضلع کے ہرپور اور سدو سمیت دیگر بالائی علاقوں میں آج صبح سے ہی درمیانہ درجے کی برفباری ہوئی۔ شوپیاں کو راجوری کے ساتھ ملانے والے مغل روڈ کے مختلف مقامات پر بھی برفباری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ مغل روڈ پر پھسلن پیدا ہونے کے بعد اس سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ سرحدی ضلع کپواڑہ کے میدانی علاقوں میں آج صبح سے ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جبکہ اوپری علاقوں میں درمیانہ درجے کی برفباری ہوئی ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ضلع بھر میں سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ انتظامیہ نے کیرن، کرنا، مچھل، بڑ نمبل، جمع گنڈ اور دیگر ملکہ جات میں رہنے والے لوگوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔ ضلع کی کچھ سڑکوں پر برف جمع ہوئی ہے، جس کو ہٹانے کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ بانڈی پورہ کے نچلے علاقوں میں آج دن بھر بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ اوپری علاقوں میں درمیانہ درجے کی برفباری ہوئی ہے۔ ضلع کے گریز سب ڈویژن میں برفباری سے سردی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے نمائندے نے حکام کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ بانڈی پورہ گریز روڈ پر رازدان ٹاپ کے نزدیک 1.5 انچ تازہ برف جمع ہوئی ہے۔ اس سڑک کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ کے مختلف مقامات پر آج دن بھر موسلادھار بارشیں ہوئیں۔ جواہر ٹنل کے آر پار اس موسم کی پہلی برفباری ہوئی۔ بارشوں اور برفباری کے نتیجے میں رامبن کے کئی علاقوں میں مٹی کے تودے اور پسیاں گر آئیں، جس کے نتیجے میں شاہراہ پر سینکڑوں چھوٹی بڑی گاڑیاں درماندہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ ایس ایس پی ٹریفک نیشنل ہائی وے نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ شاہراہ پر درماندہ مسافروں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہ کو آمد و رفت کے قابل بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔